हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज फटाफट से बिना देर किए शुरू करते हैं। कितना नंबर 85 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। 84 तक हम समझिए डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आप 84 तक पिछले लेक्चर में मेरे प्ले लिस्ट पे सेव्ड है। मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पे प्ले लिस्ट ओपन कीजिए और वहाँ पे सारा 84 तक हम फुल्ली डिस्कशन कर चुके हैं पूरा डिटेल में। इसलिए 84 तक देखने के बाद ही इस 85 पे आए और इस लेक्चर पे आए। तो चलिए फटाफट से, अगर नए हैं चैनल पर, नए न्यू आए हैं तो क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। कितना 85 नंबर तक, 84 तक देख लिया, आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा। इसलिए 84 तक देखे बिना यहाँ पर ना आए, 84 तक देखने के बाद ही 85 से शुरू करें। तो चलिए देखते हैं क्या है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए से ई, मतलब ए से लेकर ई तक आपको स्टेटमेंट को क्या करना है, रीड करना है। एंड आंसर द क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर देना है जो उसको फॉलो कर रहा है। तो आप देखिए, फॉलो देम, जो उनको फॉलो कर रहा है, इन सबको फॉलो कर रहा है। देखिए, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कितने स्टेटमेंट ये पूछ रहा है सही है, करेक्ट पूछ रहा है। तो आपको करेक्ट का जवाब देना है, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखते हैं। इन लिवर व्हाट मोसेज एंड फर्न्स गेमिटोफाइट्स आर फ्री लिविंग। आपको पता है गेमिटोफाइट क्या होता है, एंड होता है, हैप्लॉइड होता है, जिसका बॉडी हैप्लॉइड होता है, जिसके बॉडी में 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसे हम हैप्लॉइड कहते हैं। और हैप्लॉइड जिसके पास होता है वो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, गेमिटोफाइट कहते हैं। अब ये पूछ रहा है इनमें से लिवर व्हाट मोस और फर्न्स का किसका गेमिटोफाइट फ्री लिविंग है, ये बोल रहा है। इन लिवर व्हाट मोसेज एंड फर्न्स गेमिटोफाइट आर फ्री लिविंग, ये बोल रहा है लिवर व्हाट मोस और फर्न का गेमिटोफाइट फ्री लिविंग है। जी हाँ, फ्री लिविंग है। इसका क्यों फ्री लिविंग है, आपको पता है कि एल्गी, ब्रायो और टेरिडो में गेमिटोफाइट क्या होता है, फ्री लिविंग होता है, बिल्कुल फ्री, अपना सब कुछ भोजन पानी खाना पानी सब कुछ खुद से ही बना रहता है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है। उसका गेमिटोफाइट क्या होता है, फ्री लिविंग होता है। और शुरू कहाँ, स्पोरोफाइट कहाँ से शुरू हुआ, स्पोरोफाइट टेरिडो से शुरू हुआ। वहाँ से क्या हुआ, स्पोरोफाइट ज़्यादा डेवलप होते गया और उन सब में भी फ्री लिविंग क्या हो गया, स्पोरोफाइट हो गया। कहाँ से, टेरिडोफाइट से। लेकिन टेरिडोफाइट से पहले क्या हो गया, गेमिटोफाइट उसका फ्री लिविंग है। किसका, तो ये सब क्या है, लिवर व्हाट क्या है, मोसेज, लिवर व्हाट और मोसेज क्या है, ब्रायोफाइट है। और क्या है, फर्न क्या है, टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट दोनों ही क्या होता है, फ्री लिविंग होता है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, लिवर व्हाट मोसेज एंड फर्न्स गेमिटोफाइट्स आर फ्री लिविंग। जी बिल्कुल सही है, तीनों का क्या है, गेमिटोफाइट फ्री लिविंग है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स आर हेट्रोस्पोर। हेट्रोस्पोर क्या होता है, जिसमें 2 टाइप का स्पोर फॉर्म, डिफरेंट टाइप का स्पोर फॉर्म होता है। यानी कि एक माइक्रो एक मेगा। माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा जो मेल गेमिट प्रोड्यूस करता है, अब मेगा मतलब बड़ा जो फीमेल गेमिट प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या बोल रहा है, जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न बोला है, यहाँ पर पूरा फर्न बोला, सम फर्न पर आप ध्यान दीजिए, सम फर्न्स आर हेट्रोस्पोरस। जी बिल्कुल सही है। और ये जिम्नोस्पर्म और सम फर्न्स क्या होता है, हेट्रोस्पोरस होता है, यानी कि 2 टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करता है, जो जिसका साइज सिमिलर होता है, यानी सिमिलर साइज का होता है, और दोनों क्या कहता है, मेल और फीमेल गेमिट प्रोड्यूस करता है। जी बिल्कुल सही है, जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स आर हेट्रोस्पोरस। ये ऑप्शन भी क्या होगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस वोल्वॉक्स एंड एल्ब्यूगो इज ऊगेमस। अब ऊगेमस क्या होता है, इसलिए कहते हैं, पिछला लेक्चर देखिए, हम सारा डिटेल में समझाए, ऊगेमस, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस सारा डिस्कशन किए हैं, फिर भी हम बता देते हैं ऊगेमस क्या होता है। अब देखिए ऊगेमस क्या होता है, आपको ऊगेमस समझने के लिए देखिए, ऊगेमस क्या होता है, फ्यूजन ऑफ, ऊगेमस क्या है, एक टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्मॉल, इसका जो गेमिट होता है स्मॉल मोटाइल मेल गेमिट होता है, और फीमेल गेमिट क्या होता है, लार्ज नॉन मोटाइल, फीमेल गेमिट क्या होता है, लार्ज और नॉन मोटाइल होता है, जिसका क्या होता है, दोनों का फ्यूजन होता है। मतलब जिस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो गेमिट होता है स्मॉल मोटाइल होता है, और मेल गैमिट, लेकिन फीमेल गैमिट लार्ज और नॉन मोटाइल होता है, इस ऊगेमस टाइप ऑफ। तो अब क्या बोल रहा है, देखिए इसका एग्जांपल क्या है, फ्यूकस वोल्वॉक्स जो कि एल्गी है, एल्बियो क्या है, फंजा है। इस सब में क्या होता है, ऊगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये भी ऑप्शन में क्या बोला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस वोल्वॉक्स एंड एल्बियो इज ऊगेमस। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं।
ऑप्शन नंबर डी में क्या है, देखिए द स्पोरोफाइट इन लीवर वर्ड्स इज मोर इलोबरेट देन दैट इन मॉसेज। अब इसको समझने से पहले हम कुछ समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, लीवर वर्ड और मॉस क्या है, ब्रायोफाइट का एक एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइट का एक ग्रुप है। तो देखते हैं, अब देखिए लीवर वर्ड और मॉस में कौन ज़्यादा इलोबरेट है। देखिए दोनों का मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, गेमिटोफाइट। देखिए इसका भी मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट, इसका भी गेमिटोफाइट है, लेकिन उसका जो लीवर वर्ड का स्पोरोफाइट है जो कम विकसित हो जाता है, कम इलोबरेट होता है, मतलब कम विकसित है। जबकि मोसेज का क्या है, थोड़ा ज़्यादा एडवांस, तो मतलब उससे ज़्यादा इवोल्व हो गया। मोसेज ज़्यादा कोशिश किया कि उसका अपना स्पोरोफाइट को ज़्यादा विकसित करे। देखिए मोसेज का स्पोरोफाइट क्या होगा, ज़्यादा विकसित हो गया। अब यही बोल रहा है, अब देखिए इधर यहाँ उल्टा बोल दिया, द स्पोरोफाइट इन लीवर वर्ड इज मोर इलोबरेट देन डेट इन मोसेज। मतलब स्पोरोफाइट जो होता है लीवर वर्ड में मोर इलोबरेट है, जबकि यहाँ पर क्या है, स्पोरोफाइट मोसेज का मोर इलोबरेट है, जबकि ये बोल दिया क्या, लीवर वर्ड का स्पोरोफाइट मोर इलोबरेट है। तो मोर इलोबरेट किसका बोल दिया, लीवर वर्ड का बोल दिया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट किसका मोर इलोबरेट है, क्या है, मोसेज का। तो ये ऑप्शन उल्टा बोल दिया, उल्टा भाषा बोल दिया इसका। ये बोल देता द स्पोरोफाइट इन मोसेज बोल देता इज मोर इलोबरेट, तब ऑप्शन सही होता, लेकिन ये क्या कर दिया, थोड़ा मिस कर दिया ये, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए बोथ पाइनस एंड मार्केंसिया आर डायोसियस। अब क्या पता है, पाइनस क्या जिम्नोस्पर्म है, मार्केंसिया क्या है, ये एक क्या ब्रायोफाइट है, मार्केंसिया ब्रायोफाइट है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, मार्केंसिया क्या बोल रहा है, डायोसियस, ये सही है बिल्कुल, मार्केंसिया डायोसियस। आप ये वाला देखे होंगे, ये फिगर एक मेल पार्ट इस पर अलग प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट अलग प्रेजेंट है। आप ये देखोगे ये फिगर एकदम पूरा सजा के रहा है, फीमेल पार्ट होता है। अब ये क्या है, दो प्लांट है, डायोसियस का मतलब क्या है, दो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग सेक्स प्रेजेंट है। देखिए इस पर मेल पार्ट प्रेजेंट है, इस पर फीमेल, उसे हम डायोसियस कहते हैं। मतलब दो प्लांट पर दो अलग अलग सेक्स हो, उसे हम डायोसियस कहते हैं। जबकि मार्केंसिया में ऐसा होता है। तो ये मार्केंसिया डायोसियस, लेकिन यहाँ पर गलत कर दिया। बोथ पाइनस क्या है, मोनोसियस है। एक ही प्लांट पे दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, उस मेल और फीमेल कौन्स दोनों एक ही प्लांट पर प्रेजेंट हो, उसे हम मोनोसियस कहते हैं। पाइनस क्या है, मोनोसियस प्लांट है। तो ये बोल दिया, पाइनस को भी डायोसियस ही बोल दिया। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए कितना ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन देखते हैं कितना सही है। इनमें से ऊपर में पूछा है करेक्ट ऑप्शन कितना है, स्टेटमेंट और कितना करेक्ट स्टेटमेंट है, 1 2 और ये 3 स्टेटमेंट सही है। तो अब आपको ऑप्शन में 3 स्टेटमेंट पर टिक लगाना है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया, ए ऑप्शन में क्या 3B4C1 D2, थी इसका ऑप्शन क्या हो जाए, 3 वाला सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन में क्या, व्हाट इज द कॉमन इन ऑल द 3 फ्यूनेरिया, ड्रायोटेरिस एंड गिनको। ये सब क्या है, देखिए इनमें से बोला है कौन, इन तीनों के लिए कॉमन क्या है इनमें से। ये ऑप्शन पढ़ना है आपको, ये तीनों के लिए कॉमन होना चाहिए, तीनों के लिए कॉमन होना चाहिए, जो ऑप्शन वही सही होगा। यही बोल रहा है व्हाट इज द कॉमन इन ऑल, सभी के लिए कॉमन होना चाहिए। इन 3 यानी कि फ्यूनेरिया, ड्रायोटेरिस एंड गिनको, इन तीनों के लिए क्या कॉमन है, यही ढूंढना है ऑप्शन में आपको। अब देखिए सबसे पहले फ्यूनेरिया क्या है, ब्रायोफाइट है, ये जान लीजिए। डायोटेरिस क्या है, टेरिडो है, गिनको क्या है, जिम्नो है। अब देखिए प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया आपको पता है फर्स्ट टाइम किस में आया था, फर्स्ट टाइम आर्किगोनिया ब्रायो से शुरू हुआ और सब में डेवलप होते चले गया। तो इसमें क्या है, देखिए फ्यूनेरिया क्या है, ब्रायो है, डायोटेरिस क्या है, गिनको क्या है, टेरिडो जिम्नो, यानी कि यहाँ से फर्स्ट टाइम आया और आगे सबके पास होते चला गया। तो ये ऑप्शन तीनों में मिल रहा है और तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है। तो कॉमन इन ऑल फ्यूनेरिया, डायोटेरिस एंड गिनको, सारा कॉमन है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है, हमको करेक्ट ही पूछा है, मतलब सभी में कॉमन क्या है, तो कॉमन यही है सब। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, वेल डेवलप वेस्कुलर टिश्यू। आपको पता है कि सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यू किस में है, टेरिडोम आया। तो टेरिडोम आया सबसे पहले आया, तो टेरिडोम आया, उसके बाद आगे बढ़ते गया, जिम्नो भी होगा, लेकिन ब्रायो में अब्सेंट होगा। तो ब्रायो का एग्जाम्पल क्या है, फ्यूनेरिया क्या है, ब्रायो है। तो ब्रायो में लैक कर गया, कौन, वेस्कुलर टिश्यू लैक कर गया। तो ये तीनों में कॉमन नहीं हुआ, तो ये लैक कर गया किसमें, फ्यूनेरिया में लैक कर गया। हमको तीनों के लिए पूछ रहा है, तो एक में क्या हो गया, अब्सेंट हो गया। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई साहब। अब नेक्स्ट देखते हैं इंडिपेंडेंट गेमिटोफाइट। अब देखिए
गिनको क्या है, जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट पर क्या होता है, गेमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है। लेकिन ये क्या कर गया, लेक कर गया। क्या, इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट गिनको में नहीं होता। गिनको क्या है, जिम्नो है, तो जिम्नो में इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट नहीं होता है। तो गिनको में तीनों के लिए कौन पूछ रहा है, तो गिनको बेचारा अब्सेंट कर गया। क्या, इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट। फुलरिया क्या है, ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट में इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट नहीं होता है भाई, उसके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट होता है। तो ये भी क्या गया, लेक कर गया। क्या, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। इसमें भी ये तीनों कॉमन पूछ रहा है, तो ये फुलरिया के पास ऐसा नहीं है, तो इसलिए एक छट गया था, तीनों के पास नहीं हुआ कॉमन। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए कॉमन तीनों के लिए कौन ऐसा ऑप्शन इनमें से कॉमन है जो तीनों में पाया जाता है, तीनों में पाया जाता है। फुनेरिया, डायोटेरिस और गिनको तीनों में हो, ऐसा कौन लक्षण है, तो ऐसा यही लक्षण है, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया। आर्किगोनिया तीनों में है, तीनों में, ये कॉमन, तीनों में कॉमन हो गया, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए ये सही हो गया ना, कॉमन इन ऑल फुनेरिया, डायोटेरिस एंड गिनको सभी में पाया जाता है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है आपको पता है, एक लाइक मात्र, और कुछ नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नया है तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।